सगळ्यांचं स्वागत आहे माझ्या डॉक्टर निमजे ॲडव्हान्स होमिओपॅथिक क्लिनिकमध्ये। आपण इथे क्लिनिकल मीटिंगच्या संदर्भात एकत्र भेटलेलो आहे। माझं बऱ्याच महिन्यांपासून एक क्लिनिकल रिसर्च शुरू है स्पेशली माइग्रेन पर। जैसा आपको सभी को पता है कि सर दर्द कई प्रकार के होते हैं, उसमें माइग्रेन एक असहनीय सर दर्द माना जाता है जो काफ़ी जिसको बोलते हैं कि मैडनिंग हेडेक, जिसमें पेशेंट पागलपन के हद तक जा सकता है। मतलब अपना सर भी दीवार को पटक सकता है, इतना दर्द होता है। और ये दर्द कुछ भी बात करने से, आवाज़ से, लाइट से, सनलाइट, अपनी आर्टिफिशियल लाइट या उसको डिस्टर्ब करने से और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पेशेंट चाहता है कि मैं अंधेरे कमरे में अकेले शांत सोया रहूं ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये माइग्रेन का। ये जनरली इसमें कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर मतलब अगर कोई अल्कोहल लेता है जिसको ऑलरेडी माइग्रेन है और उसने अल्कोहल लिया तो ये हेडेक स्टार्ट हो सकता है, माइग्रेन का अटैक स्टार्ट हो सकता है। दूसरा जो है, कभी अगर नींद कम हुई तो अटैक स्टार्ट हो सकता है। कभी फास्टिंग किया, उपवास किए, उसमें अटैक स्टार्ट हो सकता है। कभी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आए, जैसे कि गुस्सा आता है या कुछ चिंता होती है, या मेंटल एक्सर्शन और मेंटल एक्सर्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है एज अ ट्रिगरिंग फैक्टर इन द अटैक ऑफ माइग्रेन। तो इस चीज़ों से माइग्रेन का अटैक आ सकता है। पर सर्वे में ऐसा पाया गया है कि 14.12 to 25.2% of population in India is suffered with the migraine, and in all the cases of migraine महिलाओं की या फीमेल की संख्या बहुत ज़्यादा है, 3 पट है, 3 गुना ज़्यादा है। तो महिलाओं में, और जो मैंने 30 केसेस का जो परीक्षण और एनालिसिस किया है, मेरे जो क्लिनिक में केसेस आए माइग्रेन के जिसको मैंने ट्रीटमेंट दिया है, उस केसेस में से मैंने पाया है कि 30 केसेस का स्टडी किया है, उसमें से 22 केसेस क्योर्ड हुई है, मतलब पूरी तरीके से ठीक हुई है 100%। मतलब जो 10 साल 15 साल से माइग्रेन से परेशान है, जो काफ़ी बाहर की दवाई ले रहे हैं, जो अटैक जिससे काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत कम होता है, पर फिर से वो ट्रिगरिंग फैक्टर आने से फिर से तकलीफ़ शुरू हो जाती। तो ये पीरियडिकल ऐसा चेन बनी रहती है कि हर हफ्ते, हर 15 दिन में, हर महीने भर में इसका अटैक आते रहता है और पेशेंट परेशान होता है। और एक बार अटैक आए तो पेशेंट डिसेबल हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी सिंड्रोम। इसमें डिसेबिलिटी इतनी आ जाती है कि पेशेंट अपना फिजिकल परफॉर्मेंस, मेंटल परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं कर पाता है, उसको सोना ही पड़ता है, आराम ही करना पड़ता है। तो 1 या 2 दिन उसके चले जाते हैं, वो ऑफिस अटेंड नहीं कर सकता या कुछ काम नहीं कर सकता। तो ऐसा जो तकलीफ़ वाला माइग्रेन है, उसको होम्योपैथी से हम पूरी तरीके से कुछ ठीक कर सकते हैं। तो मेरा जो विश्लेषण है कि 22 केसेस में पूरी तरीके से ठीक हुए हैं, बाकी 6 केसेस जो है उसमें पार्शियल इम्प्रूवमेंट आया है, ना 100% नहीं, थोड़ा बेटर हुए हैं। और 2 केसेस ऐसे हैं जिनमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो 2 केसेस में उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा अध्ययन और रिसर्च अभी जारी है। मेरा एम ये है कि एवरी केसेस ऑफ माइग्रेन होम्योपैथी में पोटेंशियल है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो जो भी मेरे पास केसेस आएंगे वो सभी केसेस पूरी तरीके से ठीक होके ही जाएंगे। ये मेरा रिसर्च का विषय है और मेरा ये एम है। इसमें मैंने पाया है कि फीमेल जो होते हैं, फीमेल में ज़्यादातर ये माइग्रेन के एपिसोड्स ज़्यादा आते हैं। पर मेरे अध्ययन से ये पता चला है कि फीमेल में भी जो नौकरी वर्ग में है, जो जॉब करते हैं, जिनमें मेंटल स्ट्रेस जॉब का भी होता है और घर का भी होता है, डोमेस्टिक वर्क प्लस जॉब का वर्क, उनमें ये माइग्रेन का डिसीज जो है, बीमारी ज़्यादातर पाया जाता है। और इसमें पूरे दुनिया भर का सर्वे और जो मैंने स्टडी किया है उसमें ये पाया है कि वर्ग जो उम्र जो होती है 18 से 45 तक, ये इनके जो एज ग्रुप है, इनमें ये जो बीमारी है वो ज़्यादातर पाई जाती है। जो इनिशियल स्टेज है 10 ईयर्स 10-15 ईयर्स तक माइग्रेन का जनरली डिसीज़ नहीं होता, या ओल्ड एज में भी ये डिसऑर्डर या डिसीज़ नहीं पाया जाता इसमें। और इसके अलावा मेरा जो रिसर्च चल रहा है वो है ऑटोइम्यून डिसीज़। ऑटोइम्यून डिसीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी डिफेंस सिस्टम ही
हमारे पेशी सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। अभी ये ऑटोइम्यून डिसीज़ में क्या आता है? ऑटोइम्यून डिसीज़ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस आता है, लाइकेन प्लानस आता है, सोरियासिस आता है जो स्किन का बीमारी है, दूसरा विटिलिगो आता है जो जो स्किन का बीमारी है जिसमें सफ़ेद दाग गिरते हैं, फेम्फिगस आता है। तो ऐसे जो ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसमें हमारा जो एलोपैथिक सिस्टम या मॉडर्न साइंस ये काफ़ी हद तक पैलिएटिव ट्रीटमेंट में काफ़ी सफल रहा है, पर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में ये सफल नहीं है। तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए हमारी कोशिश जारी है और काफ़ी हद तक हमने ये केसेस जैसे विटिलिगो, सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये ठीक किए हैं, मतलब क्योर किए हैं। पर परसेंटेज कितना है वो अभी बताना मुश्किल है, तो उसका रिसर्च जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपके सामने वो बताऊंगा। माइग्रेन में ऐसा देखा गया है कि जो अटैक जो आता है वो एक सर में एक साइड में आता है, राइट साइड या लेफ़्ट साइड में। तो जनरली क्लासिकली ऐसा पाया जाता है कि वन साइडेड हेडेक या एक साइड के सर पे सर दर्द शुरू होता है और फिर दूसरे साइड में ट्रांसफ़र होता है या स्प्रेड होता है। पर कई केसेस में ऐसा होता है कि पूरे सर में सर दर्द से अटैक जो होता है वो पूरे सर में दर्द शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे पीछे फैलता है, या फिर कभी पीछे से सर्वाइकल जो गर्दन का भाग है वहाँ से शुरू होकर फिर पूरे सर में स्प्रेड होता है या फैलता है। माइग्रेन में ऐसा पाया जाता है कि जो भी तकलीफ़ वाली जो घटक है, बराबर, वो अगर पेशेंट एक्सपोज होता है उस चीज़ से तो माइग्रेन का अटैक शुरू होता है। उसमें भी एक प्रोड्रोम रहता है। प्रोड्रोम मतलब एक्चुअल अटैक आने का पहले का पीरियड, जिसमें पेशेंट को समझ में आ जाता है कि उसको माइग्रेन का अटैक आने वाला है। जैसे ये प्रोड्रोम में क्या सिम्टम्स रहते हैं, सिम्टम्स जैसे कि सिर भारी होना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख न लगना, या थोड़ा कमजोरी फील करना, थकावट फील करना, कभी कभी तो हाथों पैरों में झुनझुनी होना, ये सब प्रोड्रोमल सिम्टम्स या लक्षण रहते हैं जिसमें पेशेंट समझ जाते हैं कि अटैक आ सकता है करके। दूसरा, ऑरा डेवलप हो सकता है अटैक के पहले। ऑरा मतलब कैसा है कि आँखों के सामने जैसे चमके जैसी लगती है। दूसरा, पैरालाइज सेंसेशन पेशेंट को हो सकता है, या पेशेंट कभी कभी मूर्छित भी हो सकता है कुछ सेकंड के लिए। तो ये सब सिम्टम्स ऑरा में माना जाता है। और ये जब होता है तो पेशेंट को पहले से ही समझ में आ जाता है कि मुझे सर दर्द काफ़ी तीव्र दर्द होने वाला है। और ये ज़्यादातर जो अटैक्स आते हैं ये फीमेल में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और जो एज ग्रुप है कॉमनली वो 18 से 45 का एज ग्रुप इसमें ज़्यादा अफेक्ट होता है। कोर्स कितने पीरियड का होता है सर? हाँ, जो होम्योपैथी में हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए बोलते हैं कि हम होम्योपैथी में क्या करते हैं, माइग्रेन जो है दर्द, उसके लिए दवाई नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि माइग्रेन ये पेशेंट को क्यों हुआ, कौन से सर्कमस्टांसेस में और कौन से कंडीशन में हुआ। जैसे पेशेंट को 4 साल पहले अगर माइग्रेन है तो 4 साल पहले की उसके लाइफ में क्या ऐसी घटनाएं घटी जिससे उसके मन और शरीर पे प्रभाव आया है। तो हम कारण का पता करने की कोशिश करते हैं केस में। दूसरा, पेशेंट का जो पर्सनैलिटी होता है, जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, उसका हम स्टडी करते हैं। और दूसरा, पेशेंट का फिजिकल मेकअप क्या है, कैसे दिखता है, बस कैसा रहन सहन है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब का टोटल स्टडी करके हम एक मेडिसिन निकालते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम जब देते हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो अटैक रहते हैं उसका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होता है। जैसे कि पहले किसी को हफ्ते में 2-3 बार आता होगा तो मेडिसिन देने के बाद 2 बार आएगा, फिर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद 1 बार आएगा, फिर धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। और होम्योपैथिक दवाई से इसका प्लस पॉइंट ये है कि पेशेंट ठीक होने के बाद जो भी उसके ट्रिगरिंग फैक्टर है, जिससे पहले उसको तकलीफ होती थी या सर दर्द शुरू होता था, वो एक्सपोज होने के बाद भी, जैसे कि वो धूप में गया, वो फास्टिंग हुआ, खाना नहीं मिला उसको, या गुस्सा आया, तो पहले क्या होता था, मेडिसिन के पहले उसको सर दर्द शुरू होता था। पर अभी अपनी मेडिसिन लेने के बाद, होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद जब वो ठीक हो जाता है तो ये सब चीज़ों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। मतलब पहले जो पेशेंट था वो सेंसिटिव था, हाइपर सेंसिटिव था ये सब चीज़ों के लिए, पर मेडिसिन लेने के बाद उसकी सेंसिटिविटी नॉर्मलाइज हो जाती है। हमारी भाषा में उसको सेंसिटिविटी नॉर्मल बनाना होता है, और वो होने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है।
जैसे कि एलर्जी में भी आप देखते हैं कि पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस, जो पेशेंट डस्ट में गया तो डस्ट के संपर्क में आने से उसको छींके शुरू हो जाती है, मतलब पेशेंट डस्ट से उसका म्यूकोजा है, नेजल म्यूकोजा, वो हाइपर सेंसिटिव है। पर जब होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट लेता है कुछ महीने तक, जैसे 4 महीने 6 महीने, जैसे माइग्रेन में भी हमने पीरियड एक तय किया है कि 4 से 6 महीने मैक्सिमम पेशेंट ने मेडिसिन लेना चाहिए पूरा ठीक होने के लिए। कभी कभी 7-8 महीने भी लग सकते हैं, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। तो एलर्जी में भी वैसे ही होता है कि पेशेंट ठीक होने के बाद जब पेशेंट डस्ट में भी जाएगा, डस्ट एक्सपोज भी होगा, तो भी उसका म्यूकोजा इरिटेट नहीं होगा, हाइपर सेंसिटिविटी नहीं दिखाएगा और उसको छींके नहीं आएंगे, मतलब वो पूरी तरीके से ठीक होता है। और उसको ही हम कंप्लीट क्योर बोलते हैं। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि थोड़ा आराम मिला है मतलब ठीक हो गया करके, ऐसा है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।